Hello bachcho, let's read this question. So this question says a beaker of radius 15 centimeter is filled with a liquid of surface tension 0.075 Newton per meter. Force acting on any imaginary diameter on the surface of the liquid is okay. Option A 0.075 Newton, option B 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton, option C 0.225 Newton, option D 2.25 into 10 to the power minus 2 न्यूटन्स ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी इमेजिनरी डायमीटर ओके। तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि आपका सरफेस टेंशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों सरफेस टेंशन होता है क्या, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ओके। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच सरफेस वांट्स टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया ओके। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच जो आपका लिक्विड होता है वो क्या चाहता है, आपका मिनिमम सरफेस एरिया क्या करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इट वुड लाइक टू बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह क्या करना चाहता है, बिहेव करना चाहता है ओके। दिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आपके सरफेस टेंशन। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि बीकर जिसके रेडियस आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है, लिक्विड से फील्ड है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी डायमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड ओके। तो देखिए बच्चों हम मान लीजिए इस बीकर के अंदर एक आपका एक लिक्विड है ओके। ये इसका मैं टॉप व्यू बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, टॉप व्यू यहाँ पर इसको दिखाते हैं कि आपका कैसा हो रहा है ओके। दिस इज द टॉप व्यू ओके। यहाँ पर देखिए आपका क्या इसने बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी डायमीटर, मान लीजिए ये को आपका कोई इमेजिनरी डायमीटर ओके। दिस इज एन इमेजिनरी डायमीटर ओके। तो देखिए इस डायमीटर के अक्रॉस यहाँ पर क्या होंगे, आपके बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे इस पर, इस तरीके से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। दे आर ट्राई टू पुल दिस ओके। ये आपको इस तरीके से क्या लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। और ये जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस टेंशन बोलते हैं ओके। सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका लाइन है, तो लाइन है तो इस फोर्स किस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओके। अगर आपकी कोई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होती या फिर हम जैसे बोलते हैं जैसे सिलेंडर होता, तो उसके किसके क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता, यानी कि उसके सरकमफेरेंस के प्रोपोर्शनल होता ओके। यहाँ पर आपकी लेंथ है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओके। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एस इंटू एल। एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सरफेस टेंशन। तो देखिए अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड के यहाँ पर कैलकुलेट करें तो एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.075 इंटू लेंथ। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, डायमीटर इसका लेंथ है, डायमीटर कितना देखिए, रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 30 सेंटीमीटर। और इसको एसआई में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 0.3 के इक्वल हो जाएगा ओके, 0.3 मीटर के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 75 इंटू थ्री कितना है आपका, 225। यहाँ से 10⁻³ यहाँ से 10⁻⁻1 10⁻⁻4 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि फोर्स हो गया यहाँ से आपका 2.25 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ओके। ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ओके। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.